हमारे माता पिता नहीं होते तो हम कहाँ होते, हमारे नाना मामा नहीं होते तो हम कहाँ होते। यानी कि हमारा जो अस्तित्व है, ये जो महल खड़ा है ना, ये घर खड़ा है, इसमें कई सारी ईंटें, कई सारे पत्थर नीचे जमीन में गड़े हुए हैं, जिसको नींव बोलते हैं। अगर वो नहीं होती तो ये घर नहीं होता। अगर वो नहीं होते हमारे नाना मामा, चाहे वो गरीब, अरे कितनी गरीबी में जिए थे, वो गरीबी मैंने देखी है। गोबर तक हम चुप के लाते थे, मैं साथ मौसियों के जाता था और हम यहाँ गोबर चुप के लाते थे। मिट्टी थानों में डालने के लिए नहर के परली तरफ से सर के ऊपर मैं साथ जाता था और मौसियां लाती थी। हमने वो दिन देखे हैं और तब जाके ये घर खड़ा हुआ है। आज आपके पास पंखे हैं, कूलर है, उस समय तो नाम भी नहीं था, लाइट ही नहीं थी हमारे टाइम पे, पहले कनेक्शन नहीं था। जब भी कोई आता फ्लाइंग खुलेंगे वो डोरी भारी भारी पड़ती थी, कनेक्शन तो थे ही नहीं, चुप के लगाते थे या फिर बिजली से हवा करते थे। लाइट हवा चले तो ठीक, नहीं तो फिर नक्की मच्छर खाते रहते थे। इतने बुरे दिनों में मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपना जीवन बिताया। और एक बात महत्वपूर्ण, ये बातें कहने का कभी कभी मौका मिलता है इसलिए कह रहा हूँ। एक बात और महत्वपूर्ण कि सारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि इंसान बनना ही इस बात की गवाही देता है कि आप और हम अच्छे जीव हैं। हमने शुभ कर्म किए हैं, इसलिए हमने इंसान की जोड़ी पाई है। अगर आपने और हमने अच्छे कर्म नहीं किए होते तो हम आज इंसान नहीं होते, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कुछ भी होते, लेकिन इंसान नहीं होते। अगर हम इंसान बने हैं तो हमने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं। इसी तरह जिनको हम गलत समझते हैं, हमारे पूर्वज उन्होंने भी अच्छे कर्म किए, इसलिए वो इंसान बने और उनके अस्तित्व पर हम खड़े हुए हैं। तो मैं इस मंच से सबसे पहले अपने नाना और दोनों मामाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे मामा अजीत, जिनको आपने कम देखा, मैंने बहुत देखा। एक समय था जब केवल उनसे ही मेरा प्रेम था। मामा जल्लियार तो बहुत छोटे थे, मामा अजीत सबसे बड़ा था और मुझे सबसे ज्यादा लाड उसी का मिला था, क्योंकि मैं भी सबसे बड़ा था। पहले मैं ही हुआ था पैदा, तो सबसे ज्यादा वो मुझे ही खिलाया करता, गाड़ियों में ले जाया करता और मेरे को बड़ा प्यार करता था। फिर वो चला गया, उस समय मेरा बचपन था। और अब मामा जल्ले भी चले गए और मेरे नाना भी चले गए। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परम पिता परमात्मा उनकी आत्मा को जहां भी है शांति प्रदान करे और हमारी ओर से उन्हें नमस्ते पहुंचे। दूसरी बात, ये धरती है, ये बाबा साहब की तपोभूमि है। आज मैं यहाँ सबसे पहले बाबा साहब को नमस्ते करता हूँ, उनके लिए एक भजन गाता हूँ। उसके बाद में फिर हम खूब अच्छे से खुशी से जो बच्चा हुआ है उसके लिए भजन कीर्तन करेंगे 2-4, क्योंकि सुनने वाले भी कम हैं, तो 2-4 भजन कीर्तन करेंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो अब मैं एक भजन बाबा साहब का आपके चरणों में रखता हूँ। मरी अरज सुनो बाबा साध जी साध, मारे अर्ज लाओ चरणा में। मेरी अर्ज सुनो बाबा साध, बाबा साध, मारी अर्ज लगाओ चरणों में। सुनो बाबा साध, बाबा साध, मारी अर्ज लगाओ चरणों में। ओ मारी अर्ज लगाओ चरणों में, मारी अर्ज लगाओ चरणों में। ओ मारी अर्ज सुनो बाबा साध, बाबा साध, मारी अर्ज लगाओ चरणों में। नित्य तेरे हम जोत जलावे, नित्य तेरी हम जोत जलावे, हरे चरण में शीस झुकावे, हरे चरण में शीस झुकावे। तेरी जोत जलावे, हरे चरण में शीस नवावे। आए लेकर मुराद, मुराद, मारे अर्ज लाओ चरणों में। तेरे अपराध, अपराध, हरे अर्ज लगाओ चरणों में।
तन सब बाबा का मेरा से पिछले साल गणे तारे पवैब का नंबर मेरा से मैं के बोलूं बाबा साथ तन सब बाबा का मेरा से पिछले साल गणे तारे पवैब का नंबर मेरा से सुनो बाबा साथ हो साथ हमारी अर्ज लगाओ चरणा में दूर दूर से दुखिया आते मारे आगे व्यथा सुनाते मारे आगे व्यथा सुनाते दूर दूर से दुखिया आते मारे आगे व्यथा सुनाते बोलाते हैं फरियाद फरियाद हमारी अर्जी लाओ चरणों में हमारी अर्ज सुनो बाबा साथ हमारे अर्ज लगाओ चरणों में संदीप स्वामी भगत है तेरा जिसका लगता डेरा जिसका लगता डेरा संदीप स्वामी भगत है तेरा जिसका लगता डेरा आया लेकर आस हमारे अर्ज लगाओ चरणों में हमारी अर्ज सुनो बाबा साथ हमारे अर्ज लगाओ चरणों में हमारी अर्ज सुनो बाबा साथ